स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश बाल भारती क्लास 2 में। चैप्टर का नाम है लेट्स स्पीक। ठीक है, यहाँ पे है कंपोजिशन है, लुक एट द पिक्चर एंड से 2-3 लाइन अबाउट देम। अब ये पिक्चर्स में कौन कौन है उनके बारे में आपको 2-3 लाइन बताने। जैसे फर्स्ट है डॉक्टर, फिर है पुलिसमैन, कंडक्टर, फार्मर, सोल्जर एंड शेफ। ठीक है, इनके बारे में आपको 2-3 लाइन बतानी है। मैं थोड़ी बहुत शेयर करती हूँ आपके साथ। जैसे फर्स्ट है डॉक्टर, तो उसके बारे में आप 2 से 3 लाइन क्या लिख सकते हैं। डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल हु होल्ड अ प्रोफेशनल डिग्री इन ट्रीटिंग डिसीजेस एंड इंजरीज। यानी डॉक्टर वो होता है जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, यानी अथॉरिटी होती है क्या ट्रीट करना, ट्रीट यानी इलाज करना, डिसीज यानी बीमारी का, एंड इंजरी यानी कि कोई चोट या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसमें जो भी ठीक करना होता है वो डॉक्टर्स करते हैं, उनके पास एक स्पेशल डिग्री होती है उसके लिए। दूसरा लाइन है, ए डॉक्टर कॉल्ड सर्जन स्पेशलिस्ट स्पेशलाइज इन कंडक्टिंग माइनर और मेजर ऑपरेशंस ऑन द पेशेंट्स। पेशेंट को माइनर छोटी या बड़ी चोट या कुछ हुई होती है ना, कोई तकलीफ हुई रहती है, तो उसमें सर्जरी करते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो होता है डॉक्टर। डॉक्टर आर कंसाइडर्ड एज अ इक्वलेंट ऑफ गॉड, यानी वो भगवान समान होता है डॉक्टर। दे हैव द नेसेसरी स्किल्स टू सेव लाइफ्स, उसके पास में कुछ ज़रूरी स्किल यानी कि गुण होते हैं लोगों की जीवन बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने 3 सेंटेंस बताए। और दूसरा है पुलिसमैन। ठीक है, पुलिसमैन के ऊपर है, द पुलिसमैन इज इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी ऑफ सोसाइटी। यानी पुलिसमैन की ड्यूटी क्या होती है, सोसाइटी में, समाज में शांति, ठीक है, शांति स्थापन रखना, मतलब शांति रखने के लिए, ताकि कोई तकलीफ नहीं हो। अरेस्टिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल हु वायलेट लॉज जो लॉज को तोड़ते हैं, यानी नियम कानून को तोड़ते हैं, उन्हें क्या करती है पुलिस, अरेस्ट करती है। अरेस्टिंग और कंट्रोलिंग पीपल यानी ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखती है, अरेस्ट करती है। ही इन्फोर्सेस द लॉज ऑफ द लैंड, वो क्या करती है, जो लॉज की है वो सुरक्षा करती है। ठीक है, अपनी जगह जहाँ पे, जिस जगह पे पुलिस को हम तैनात करते हैं ना, वो वहाँ की सुरक्षा करती है। ठीक है, वन हु डज नॉट ओबे द लॉ इन पनिश इज पनिश बाय द पुलिस, जो नियम को नहीं मानता उसे क्या करती है पुलिस, पनिश करती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ पुलिस मैन दैट आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर सेफ, सिर्फ पुलिस की वजह से हमारी प्रॉपर्टी और हमारी लाइफ सेफ रहती है। ठीक है, हमारी लाइफ यानी जैसे किसी से हमें खतरा होता है ना, तो हमें बचाती है इसलिए। और प्रॉपर्टी यानी जो भी हमारे पास पैसे या जो भी चीज़ें हैं ना, उसके लिए भी रक्षा करती है चोरों से। ठीक है हमारी। हैंस अ पुलिसमैन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी के लिए पुलिस बहुत ज़रूरी है ताकि वो सोसाइटी अच्छे से रन कर सके। ही एक्ट एज अ सेवियर ऑफ सोसाइटी, वो सेवियर यानी बचाना, किसी को बचाना। ठीक है, सोसाइटी को बचाने का ये बहुत ही बड़ा एक्ट करती है, यानी काम करती है, उसका रोल है। तीसरा है कंडक्टर। अभी कंडक्टर के बारे में आपको लिखना है 2-3 लाइन। अभी मैंने इतनी बड़ी बताई है लाइन, आप 2 से 3 ही लाइन लिख सकते हैं, इतना सारा भी लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड है कंडक्टर, अ बस कंडक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, बस कंडक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसमें, ट्रांसपोर्ट में। एज सून एज ही रीच डेपो ही मार्क हिज अटेंडेंस एंड टेक्स चार्ज ऑफ हिज बस, वो बस में आने से पहले ही अपना अटेंडेंस लगाता है। उसके बाद क्या होता है, ही इज प्रोवाइड अ फॉर्म नॉन एज अ वे बिल, वो क्या देता है सबको, he is provide a form known as waybill. He notes down the opening number of the ticket of different denominations on the waybill. ठीक है, waybill यानी टिकट। ठीक है, वो पैसे लेके क्या करता है, टिकट देता है। ओके, उसके बाद देखते हैं फोर्थ है फार्मर। फार्मर का क्या है, ए फार्मर इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर एवरी कंट्री, हर एक कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, फार्मर। दे ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, खेती में वो क्या उगाते हैं, फसल।
फार्मर लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ही सिंपल। एवरी डे दे वर्क हार्ड, वो बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल द फार्मर, ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सारे फार्मर की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद है सोल्जर। सोल्जर की ड्यूटी देखिए। सोल्जर इज द गार्जियन ऑफ अ नेशन, ठीक है। ही मतलब वो गार्ड करता है, ठीक है, यानी सुरक्षा। ही प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एनिमीज, दुश्मन से रक्षा करता है देश की। ही हैज टू लिव अंडर हार्श कंडीशन टू सर्व हिज नेशन, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहता है, किसके लिए, सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए। ही हैज़ गन, पिस्तौल, बॉम्ब एंड अदर वेपन्स विच ही यूज ऑन एनिमीज, दुश्मन के लिए, दुश्मन को से हमें बचाने के लिए वो क्या यूज़ करता है, गन, पिस्तौल, बॉम्ब और अदर कुछ वेपन्स यानी हथियार, ठीक है। उसके बाद है शेफ। शेफ क्या करता है, द शेफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग अबाउट द फूड इन रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट में जो भी खाना पीना बनता है उसके लिए वो कौन बनाता है, शेफ। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग द फूड, हायरिंग एंड सुपरवाइजिंग द किचन, ठीक है। किचन किचन का जो भी देख रेख है, उसमें क्या बन रहा है, किसे क्या देना है, वो सब देखता है वो, ओके। किचन वर्कर्स क्रिएटिंग द मेन्यूज फॉर द कस्टमर, कस्टमर को जो भी मेनू में जो खाना पीना देना है वो सारा वही देखता है। एंड deciding the recipe, the detail of how the cooking is done. Some chef are trained and some are not trained, यानी कुछ शेफ ट्रेन होते हैं और कुछ ट्रेंड नहीं होते, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग मिली होती है, किसी को नहीं मिली होती है, बट जो अच्छा खाना बनाते हैं वो शेफ का काम करते हैं रेस्टोरेंट में, और जो भी मेनू है, क्या बनाना है, वो सारी चीज़ें वो सब देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंपोजिशन, जो हमने ये 6 पर्सन के लिए देखा, डॉक्टर, पुलिसमैन, फार्मर, कंडक्टर, सोल्जर और शेफ। तो आपको ये सब लिखना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।